हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्रैकर्स। आज हम सॉल्व करेंगे साइंस क्लास 5 का चैप्टर 4 एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ये हमारा लेक्चर जीएसटी प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द टर्म पोल्यूशन रेफर टू एनवायरमेंटल साइंस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इनटू द एनवायरनमेंट। अगर हम एनवायरनमेंट में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उससे क्या पोल्यूशन जो है वो कॉज होती है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, व्हीकल एग्जॉस्ट एमिशंस। जो भी गाड़ियों से धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होती है। क्वेश्चन 3, वाटर पोल्यूशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड सीवेज डिस्चार्ज। तो जो भी फैक्ट्रीज का ऑयल वगैरह डिस्चार्ज होता है वाटर में, उससे वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। क्वेश्चन 4 है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ लैंड पोल्यूशन? बहुत इजी है इसका क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल आइटम? बायोडिग्रेडेबल आइटम जैसे देखें, एक मुश्किल वर्ड है। आईबी ऐसे ही अपने टेस्ट में जो है मुश्किल वोकेबलरी यूज़ करता है जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल का यहाँ पे मतलब क्या होगा? वो आइटम जो डिकम्पोज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसे हम बायोडिग्रेडेबल आइटम कहते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी, कॉटन क्लॉथ। ये जो है इन्वायरमेंट में जाके डिकम्पोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन 6 है, हाउ डू नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स मटेरियल्स हार्म द एनवायरनमेंट? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ? वो आइटम्स जो ख़त्म नहीं होते। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स एंड कॉज द पोल्यूशन। क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते तो इसीलिए एनवायरनमेंट में रह के पोल्यूशन जो है वो कॉज करते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक की कोई चीज़ हो गई, इसीलिए वो नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स होंगे। क्वेश्चन 7 है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर पोल्यूशन फ्रॉम बर्निंग फ्यूल्स? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है एयर पोल्यूशन मेनली कॉज होती है। क्वेश्चन 8 है, विच एक्टिविटी हेल्प्स रिड्यूस लैंड पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कंपोजिटिंग किचन वेस्ट। क्वेश्चन 9 है, व्हाई इज सीवेज ट्रीटमेंट इम्पॉर्टेंट बिफोर रिलीजिंग वाटर इनटू रिवर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट रिमूव्स हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट्स वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन 10 है, वन ऑफ द की सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन इज। तो राइट ऑप्शन होगा डंपिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज अ मेजर एनवायरमेंटल इशू कॉज्ड बाय एक्सेसिव प्लास्टिक यूजेज? जब भी हम एक्सेसिव प्लास्टिक यूजेज, कोई भी प्लास्टिक की ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा? कौन सा एनवायरमेंटल इशू? राइट ऑप्शन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूशन। आप जो है क्वेश्चन को पहले पढ़ें, फिर उसको वीडियो को पॉज करके खुद आंसर दें। मैं इसलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रही हूँ ताकि वीडियो हमारी लंबी ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो कवर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ गार्बेज लीड्स टू। अगर हम किसी भी कचरे वगैरह को जलाएंगे तो वो क्या लीड करेगा? राइट ऑप्शन होगा एयर पोल्यूशन, धुआं वगैरह उससे बनेगा तो एयर पोल्यूशन कॉज होगी। क्वेश्चन 13 है, द हार्मफुल सब्सटेंसेज रिलीज्ड बाय व्हीकल्स आर कॉल्ड। राइट ऑप्शन होगा एमिशंस। क्वेश्चन 14, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्प्रेड ऑफ वाटर बोर्न डिजीजेज। जो भी पानी में से डिजीज बनती हैं तो वो वाटर पोल्यूशन की वजह से बनती हैं। क्वेश्चन 16 है, विच मटेरियल इज लीस्ट लाइकली टू डिग्रेड ओवर टाइम? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्लास बॉटल। क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा इंस्टॉलिंग फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज। क्वेश्चन 17 है, वाई आर प्लास्टिक बैग्स बैन इन मैनी एरियाज? प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो बहुत सारे एरियाज में बैन क्यों हो गए हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा दे कॉज पोल्यूशन एंड हार्म वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन 18, व्हाट इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैंपेन्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एजुकेटिंग पीपल टू रिड्यूस पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन कैन लीड टू। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी डिजीजेस। क्यों? क्वेश्चन 20 है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट?
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्यूरिफाइंग वेस्ट वाटर बिफोर रिलीज। 21 क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड एन इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट? राइट ऑप्शन होगा फैक्ट्री केमिकल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स बताया मैंने, किसको कहेंगे? वो आइटम्स जो डिकम्पोज हो जाते हैं। राइट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी, दे डिकम्पोज नेचुरली। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस प्लास्टिक पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा कैरिंग क्लॉथ बैग्स। कपड़े के बने हुए जो भी बैग्स हम यूज करेंगे तो उससे प्लास्टिक पोल्यूशन जो है वो कम होगी। विच ऑफ दीज इज एन इफेक्ट ऑफ लैंड पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सॉइल कंटेमिनेशन। क्वेश्चन 25 है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एट होम? राइट ऑप्शन होगा कंपोस्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वन एग्जांपल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एग्रीकल्चरल रन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स? तो अगर आपने पीछे समझा भी होगा तो यहाँ इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं, आंसर आप देंगे कमेंट्स में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई आर इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स डेंजरस? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दे आर टॉक्सिक टू ह्यूमंस एंड इकोसिस्टम। क्वेश्चन 29, विच आइटम इज मोस्ट हार्मफुल इफ डम्प्ड इनटू अ रिवर? कौन सा आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होगा अगर उसको रिवर में फेंक दे? तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, प्लास्टिक बोतल, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज मोस्ट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग। व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट वेस्ट एट सोर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, टू फैसिलिटेट प्रॉपर डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग। क्वेश्चन 32 है, which of the following is a greenhouse gas contributing to pollution? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 33 है, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एग्रीकल्चर कैन लीड टू? जो फर्टिलाइजर्स ज़मीन में यूज़ करते हैं, ज़्यादा उनका अगर यूज़ हो जाए तो वो क्या लीड करेंगे, क्या कॉज करेंगे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वाटर पॉल्यूशन थ्रू रन ऑफ। क्वेश्चन 34, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट हेल्प्स इन? अगर कोई भी जो कचरा है उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट की जाए तो उससे क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगी। क्वेश्चन 35, व्हाट इज द मेजर रिस्क ऑफ डंपिंग बैटरीज इनटू सॉइल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, केमिकल लीकेज कॉजिंग पॉल्यूशन। तो अगर हम बैटरीज को जो है सॉइल में, ज़मीन में फेंक देंगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो केमिकल है वो ज़मीन में जाएगा और पॉल्यूशन जो है वो कॉज करेगा। क्वेश्चन 36 है, व्हाट डज द टर्म रिसाइकलिंग मीन? रिसाइकलिंग का मतलब क्या है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रोसेसिंग वेस्ट मटेरियल्स टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। जो भी कचरा वगैरह है उसमें से न्यू चीज़ें बनाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिसाइकलिंग। क्वेश्चन 37 है, विच फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन अफेक्ट्स ब्रीदिंग डायरेक्टली? जो हम सांस लेते हैं उसको कौन सी पॉल्यूशन जो है वो डायरेक्टली हार्म करती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, एयर पॉल्यूशन, क्योंकि हम हवा जो है इनहेल कर रहे होते हैं। क्वेश्चन 38 है, विच प्रैक्टिस इज मोस्ट सस्टेनेबल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, रीयूजिंग कंटेनर्स एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। क्वेश्चन 39, व्हाई इज अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट इन पॉल्यूशन कंट्रोल? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इट encourages responsible behavior and practices. Question 40, what is a major consequence of land pollution? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हार्म टू सॉइल ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन 41 है, विच ऑफ दीज प्रैक्टिसेस इंक्रीज वाटर पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, वॉशिंग व्हीकल्स नियर रिवर्स। क्वेश्चन 42 है, विच स्लोगन बेस्ट फिट्स एन एंटी पोल्यूशन कैंपेन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्लीन अर्थ ग्रीन अर्थ। क्वेश्चन 43 है, व्हाट कॉजेज स्मोक इन सिटीज? सिटीज में स्मोक किस वजह से होती है? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्मोक एंड फॉग कॉम्बिनेशन फ्रॉम व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल एमिशंस। सिटीज़ में इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हीकल्स ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से स्मोक और फॉग जो है वो कॉज होती है।
क्वेश्चन 44 है, विच स्टेप कैन हेल्प प्रिवेंट पोल्यूशन इन स्कूल्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, इंस्टॉल प्रॉपर वेस्ट बिन्स। स्कूल में जो है अगर प्रॉपर वेस्ट बिन्स जो हैं वो इंस्टॉल कर दिए जाएं तो पोल्यूशन कम हो सकते हैं। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द मेन इम्पैक्ट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑन ओशंस? जो आइटम्स डिकम्पोज नहीं होते उनका मेन इम्पैक्ट कैसे होगा ओशंस पे? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, मेरीन एनिमल डेथ्स एंड इकोसिस्टम डैमेज। जो भी पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनकी डेथ्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकती हैं, इसकी वजह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो ऐसे इफ़ेक्ट करता है। क्वेश्चन 46 है, विच ऑफ दीज इज़ एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट? जो इन्वायरमेंट के साथ फ्रेंडली है वो कौन सी प्रोडक्ट है इनमें से? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पेपर बैग, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाता है नेचुरली। क्वेश्चन 47 है, हु प्लेज अ मेजर रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट पोल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, एवरीवन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। क्वेश्चन 48 है, विच सॉल्यूशन हेल्प्स रिड्यूस पोल्यूशन इन अर्बन एरिया? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्रमोटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड साइकिलिंग। क्वेश्चन 49 है, environmental pollution directly impacts? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ह्यूमन एंड एनिमल हेल्थ। वो हर जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को भी। क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, अ गुड वे टू इनकरेज बायोडिग्रेडेबल यूजेज एट होम इज? जो मतलब आइटम्स डिकम्पोज हो सकते हैं उसको हम कैसे इनकरेज कर सकते हैं? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंपोस्टिंग किचन स्क्रैप्स। तो आज का हमारा मॉक टेस्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1, 2 और 3 अटेम्प्ट नहीं किया तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है यहाँ से आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।